अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल। तो ब्रेड रोल के लिए ये मैंने ब्रेड ले ली है और उसके बाद जो है मैंने कीमा ले लिया है। फिलिंग के लिए मैं कीमा इस्तेमाल करूँगी, कीमे वाले ब्रेड रोल बनाऊँगी। और ये मेरे पास मैदा है और ये मैंने ले लिया है पानी। तो अब हम मैदे को जो है वो मैदे का पेस्ट बना लेंगे। तो उसको जोड़ने के लिए हम मैदे का पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने मैदा ले लिया, इसको मैं जो है पानी डाल के इसका पेस्ट बनाती हूँ। बिस्मिल्लाह जी। तो ये देखें, ये पेस्ट तैयार हो गया। ये मेरे पास एक अंडा है और इसको मैं बीट कर लूँगी और इस्तेमाल करूँगी। बिस्मिल्लाह। अगर मेरा थोड़ा हुआ तो मैं और इसमें एक अंडा और ऐड कर लूँगी। तो इसको हम जो है ब्रेड का ऊपर वाला पीस छोड़ के दूसरे पीस मैं निकाल लूँगी। जितने हमने बनाने हैं उस हिसाब से तो निकाल के हम बना लेंगे। तो मैं इनको बना के रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। जैसे ही जब मैंने इस्तेमाल करनी हो तो मैं इनको इस्तेमाल कर लिया करूँगी। तो पहले मैं ये आपको बताऊँ कि इस तरह हमने ब्रेड ले ली। तो इसके जो है ना कॉर्नर हम काट लेंगे, क्योंकि कॉर्नर जो होते हैं ना वो हार्ड होते हैं, तो वो फिर तंग करते हैं। तो इस तरह कॉर्नर काट देंगे और इनको भी मैं वेस्ट नहीं करती, इनको भी मैं इस्तेमाल करती होती हूँ। ये मैंने काट लिए। इसी तरह बाकी ब्रेड को भी मैं कर लूँगी जी। तो ये ब्रेड मेरी तैयार हो गई है और जो सबसे ऊपर वाला ये पीस और सबसे एंड वाला पीस, इन दोनों को भी मैं जो है इस्तेमाल करूँगी। मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती कुछ भी। तो ये कॉर्नर उतरे हैं, इनको हम इसमें एक बर्तन में डाल लेंगे, एक बाउल के अंदर डाल के, खुला बाउल होना चाहिए, खुले बाउल के अंदर हम इनको डाल लेंगे। तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के तो करेंगे चॉपर में, तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाएंगी। चॉपर में डाल के बहुत जल्दी हो जाएगा। और मैं अभी जो है ना बस जल्दी से ऐसे हाथों से कर लूँगी, इस तरह भी हो जाता है। और ऐसे करके इसको मैं ब्रेड क्रम्स इसके बना लूँगी। इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं इसके ब्रेड क्रम्ब बना लेती हूँ और जो ये ऊपर वाला और नीचे वाला पीस है इसको भी ऐड करके ब्रेड क्रम्ब बना लेती हूँ जी। तो मेरे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। इनको आप हल्की सी हीट लगाएं तो फिर ठंडे होके फिर ये और अच्छे क्रिस्पी बन जाते हैं, लेकिन मुझे अभी इस्तेमाल करने हैं तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही बनाऊंगी। ये मैंने बना लिए। अब ये ब्रेड है तो इसको ये जो है ये थोड़ी खुश्क हुई भी होती है, तो इसको अब हम जो है माइक्रो करेंगे। 10-15 सेकंड के लिए मैं इसको माइक्रो कर लूँगी। तो फिर उसके बाद मैं दो करके करूँगी ताकि आसानी से और अच्छे बने। तो इन दोनों को मैं माइक्रो 10-15 मिनट से सेकंड के लिए 10 से 15 सेकंड के लिए मैं माइक्रो करके लाती हूँ, फिर हम बनाते हैं जी। तो मैंने 15 सेकंड के लिए माइक्रो कर लिया है। तो ये सॉफ्ट हो गई है, ये देखें पहले से ज़्यादा। और माइक्रो करने से इसके अंदर नमी आ जाती है और उससे फिर ये अच्छी हो जाती है, अच्छी बनते हैं रोल। और अब हम ये मैंने ले लिया है बेलन। हम इसके साथ रोलर जो है बेलन, इसके साथ हम हल्का हल्का इसको पहले रोल करेंगे और इसको फ्लैट कर लेंगे। तो इसको फ्लैट कर लेंगे इस तरह रोल करके। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना कि वो टूट ही ना जाए। तो उसको थोड़ा हल्के हाथ से हम रोलर की मदद से, बेलन की मदद से हम इसको रोल कर इस तरह पिचका लेंगे कि ये पतला हो जाए ना। इसको असल में हमारा मकसद है इसको पतला करना। तो ये देखें, ये पहले की निस्बत पतला हो चुके हैं। अब इसकी बारी है, अब हम इसको करते हैं। तो इसको हम इस तरह बेल लेंगे। इनको बेल के दोनों को तैयार कर लेती हूँ। मैं पहले दो बना के बता देती हूँ, फिर मैं बाकी उसी तरह बना लूँगी जी। तो ये हो चुके हैं और ये है मेरे पास कीमा। तो कीमे की फिलिंग है जो कि मैं अभी इसके अंदर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं जाती है इसमें, थोड़ी थोड़ी हिसाब से डालेंगे हम। और ये जो मैंने मैदे के साथ पेस्ट बनाया है ये हम लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह लगा के ये इसको आपस में इनको जोड़ देगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे रोल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो ख़राब इसलिए होते हैं कि आप लोग जो है इसको ऊपर से प्रेस करते हैं। बिस्मिल्लाह। प्रेस नहीं करना होता इसको, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने इस तरह गोल कर देना है। और ये जो हमने इधर ये जो होल है इस साइड को, ये खुली हुई, इधर भी हम थोड़ा सा लगा के इसको, तो हम हल्का सा इसको यूं करेंगे, इस तरह छोड़ देंगे तो ये सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब करके तो ये बंद हो जाएगा। तो इसको बहुत ज़ोर से दबाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप दबाएंगे तो वो टूट जाएगा और वो अच्छा नहीं बनता। थोड़ी देर के लिए आप होल्ड करें तो वो बंद हो जाता है। इतना ज़्यादा उसको वो करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से होल्ड किया हुआ है। अब जैसे ही ये अपने अंदर इसको जज्ब करेगा तो ये जुड़ जाएगा। ये देखें एक साइड जुड़ गई है, अब दूसरी साइड है।
उसके बाद हमने क्या करना है, इसी तरह इसको बना के, ये मैं दूसरा भी इसी तरह बना लेती हूँ, इसकी इस तरफ लगा के ऐसे, ताकि अच्छे तरीके से ये स्टिक हो जाए आपस में। और अब मैं फिलिंग रखूँगी, इस तरह मैं 2 बना लेती हूँ, फिर बाकी मैं बना के तो आपको दिखाती हूँ। इस तरह, इस तरीके से ये मैंने फिलिंग रखी। इसको हम इस तरह बिल्कुल हल्के हाथ से रोल करेंगे, बिस्मिल्लाह, ऐसे। ये रोल हो गया। यहाँ से हमने प्रेस कर देना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है, तो वो आपस में सही हो जाएगा। ये देखें, ये स्टिक हो गया। ये इतना आसान है और बहुत अच्छा बनता है और बहुत मज़ेदार भी बनता है। अब आगे हम इसके साथ क्या करना चाहते हैं, ये देखें। जो अगला स्टेप मैं करूँगी ये भी ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छे बनेंगे, टूटेंगे नहीं। लोग कहते हैं हमारे टूट जाते हैं, तो वो इसलिए कि आप यहाँ से गलती करते। अब ये हम इसके साथ, बिस्मिल्लाह, ये मैंने अंडे के साथ रोल किया इसको। अब मैं जिस हाथ से मैंने अंडे में डाला है वो उस हाथ से नहीं, तो दूसरे हाथ से मैं ब्रेड क्रम्ब से इसको ऐसे कर लूँ। ब्रेड क्रम्ब के अंदर अब मैं रोल इसको कर लूँगी इस तरह करके। ये मेरा तैयार हो गया। इसको मैं रख देती हूँ ट्रे में। और दूसरा इसी तरह, एक हाथ ब्रेड क्रम्ब पे लगाना है और एक हाथ अंडे वाले में, ताकि ब्रेड क्रम्ब भी ख़राब ना हो। ये इस तरीके से करके हम इनको तैयार कर लेंगे। इसी तरह मेरी जितनी ब्रेड है मैं बना लूँगी, और जो हमने बनाने हैं वो हम बना लेंगे, और बाकी जो है वो मैं इनको रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। और जब बनाने होंगे तो ऐसे ही एज़ इट इज़ मैं फ्रीज़ उसी तरह रोल बना के कर लूँगी। जब मुझे बनाने होंगे मैं निकालूंगी और फ्राई कर लूँगी। और अगर आपने ये बगैर कोटिंग के बगैर रखने हैं तो उसके बगैर भी आप रख सकते हैं। तो फिर जब आपने फ्राई करने हैं तो आप ये कोटिंग करके फ्राई कर लें। तो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह भी आप बनाए, दोनों तरह से सही बनेंगे। ये मेरे हो गए। अब मैं बाकी बना के तो फिर दिखाती हूँ। ये देखें, ये 2 मेरे बन चुके हैं। इसी तरह मैं बाकी बना लेती हूँ, तो फिर हम फ्राई करेंगे और अफ्तारी में मज़े लेंगे। जी तो ये देखें, ये मेरे तैयार हो गए हैं, सारे मैंने बना लिए हैं। तो अब मैंने ऑयल रखा हुआ है, तो इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये जो आपके साथ मैंने समोसे शेयर किए थे, जो मैंने कि फ्रीज़ कर दिए थे, अब जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल लेती हूँ। पहले थोड़ी देर रखती हूँ, डिफ्रोस्ट हो जाते हैं, फिर मैं फ्राई कर लेती हूँ। उनको भी मैं फ्राई करूँगी और ये भी करके तो मैं आपको दिखाती हूँ, और बाकी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे जो है ना फ्राई हो गए तकरीबन। ये 2 हो गए, इनको मैं निकाल लूँ। एकदम इनकी साइड में कर रखनी चाहिए, पहले थोड़ा थोड़ा हो जाए। और ऐसे अगर आप करेंगे ना ऊपर ऑयल, तो उससे बुलबुले अच्छे बनते हैं ऊपर, और वो फिर बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इस तरीके से एकदम इनकी साइड नहीं बदलाती, ऐसे ऐसे करके मैं करती रहती हूँ, और ये फूलते बहुत अच्छे हैं। और ये देखेंगे फूल रहे हैं। मैंने ज़्यादा डाल दी है, मुझे 2 डाल दी तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन अब मुझे देर हो रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। ये देखें, रोल मेरे फ्राई हो गए हैं, और ये देखें कितने क्रिस्पी, आवाज़ आ रही है, कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत अच्छे हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं। अब मेरे ये समोसे भी तैयार हो जाएँ तो मैं इसके साथ रख लेती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये दोनों रेसिपी पसंद आई होंगी। कल मैंने समोसे बनाए थे जो कि मैंने फ्रीज़ किए थे, तो ये देखें कितने अच्छे बन रहे हैं। थोड़ी देर पहले निकालने डिफ्रोस्ट होते हैं तो फिर ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये अब मैं फ्राई कर लेती हूँ, ये भी बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। और ये अब हो जाए, तो उम्मीद है आपको मेरे रोल की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको पसंद आई है। तो फिर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें प्लीज़। अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में सबको जो है सब्सक्राइब कराएँ। तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, बढ़ने चाहिए, बहुत कम हैं। तो अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे तो फिर ज़रूर बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कराने में मेरी हेल्प करें। तो बाकी ये आपको मेरी रमज़ान की रेसिपी कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। ये देखें, एक साइड होगी, आप दूसरी करके निकाल लेती हूँ उनको। जी तो ये बताइएगा आपको कैसा लगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।